ऋग्वेद में क्या लिखा है सुनिए। ऋग्वेद का किताब नंबर 10, जिसको हम लोग अपने भाषा में मंडल 10 कहते हैं। सुक्ता नंबर 27 नंबर सुक्ता में जाओ, 12 नंबर श्लोक में जाओ, और वह श्लोक कहता है कि यति योषा मर्यतो वधुयो पर प्रीता पनेशा वरेन भद्रा बधुर यत सुपेशा स्वयं सुमित्रा बनुते जनेची। इसका मतलब होता है कि लड़के के मीठे मीठे बातों में आके शादी मत कर लो। वह लड़की चरित्रवान होती है जो अपना पति स्वयं ढूंढती है, उससे मित्रवत व्यवहार करके उसको जानती है और जानने के बाद उससे शादी करती है। वह लड़की नोबल होती है। यह ऋग्वेद कह रहा है। यह भड़वी जो है कभी धर्म ग्रंथ तो पढ़ी नहीं, न ऋग्वेद पढ़ी, न सामवेद, न यजुर्वेद, न अथर्ववेद, और न ही कभी भागवत गीता पढ़ा। हाँ, एक चीज जरूर किया, इसने भागवत गीता का पहला चैप्टर का पहला श्लोक याद कर लिया और उसी को रण क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे रटते रहती है, लोगों से पूछते रहती है, रे भड़वी तूने ऋग्वेद में तूने क्या कहा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। एक लड़की है जो पूरे इंटरनेट पे गंध मचा के रखी है और उस लड़की का नाम बदबू पांडे है। और उस बदबू पांडे को मैं आज ऐसा रेलूंगा कि वो भी आजीवन याद रखेगी। और आज मैं रेलाई का परिभाषा बदलने वाला। क्यों? क्योंकि आमतौर पे लोग जब रेलते हैं तो गाली गलौज झगड़ा करते हैं और आपस में हाथापाई करते हैं, लेकिन मैं हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ वेद को लेके इस लड़की को मैं जवाब देके बढ़िया से रेलने वाला हूं। मैंने इसका एक वीडियो देखा जिस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि अंतरजातीय विवाह गलत है। हमारे धर्म ग्रंथों में अंतरजातीय विवाह करना मना है और हमारे धर्म ग्रंथ को तो लोग कहते हैं रूढ़िवादी ग्रंथ है। तो विज्ञान को तो मानोगे, विज्ञान भी कहता है अंतरजातीय विवाह मत करो और वह विज्ञान हमारे वेदों में है। तो मतलब इसके कहने का मतलब वेद कहता है कि अंतरजातीय विवाह मत करो। इसके बाद तो इसने हद पार कर दिया। इसने कहा भला शेर भी चूहा से शादी करता है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण से शादी करूंगी। तो इसको मैं बता दूं कि ये कह रही है जंगल में शेर होता है, हिरन होता है, चूहा होता है, तो शेर शेर से शादी करता है, भला चूहा से शादी करता है। तो इस लड़की को मैं बता दूं कि तू शेर अलग प्रजाति का जानवर है, हिरन अलग प्रजाति का जानवर है, चूहा अलग प्रजाति का जानवर है, और इन अलग प्रजाति के जानवर को अलग जाति बताना गलत है। तू शेर में 4 जात बता, तू चूहा में 4 जात बता, तू हिरन में 4 जात बता, तू नहीं बता पाएगी क्योंकि इनका जात एक ही होता है। लेकिन हम इंसान सभी देखने में एक जैसे हैं। हमारा 2 आंख, 1 नाक, 2 कान और सोचने की क्षमता हमारे अंदर रहता है, इसलिए हम इंसान हैं। तो ये क्या हुआ कि शेर है तो शेर से शादी करूंगी, चूहा से नहीं। तो शेर में 4 जात तो होता ही नहीं है और इंसान देखने में एक जैसा है, और एक को शेर कह रही है, एक को चूहा कह रही है। इन भड़वों को मैं बताऊंगा कि इनके पास जब लॉजिक नहीं रहता है तो उस वक्त लॉजिक के नाम पे अलग अलग जानवर को अलग अलग जात बता देते हैं। उसके बाद यह कह रही है कि हमारा खून भले ही देखने में लाल है लेकिन हमारा खून अलग अलग है। हम सनातनी कुछ ऐसे हैं, जब मुट्ठी बंध जाएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे। तो मुट्ठी बांधने के लिए एक दलित हो गया और ये मान लो ब्राह्मण हो गया। तो दलित और ब्राह्मण ऐसे मिलेगा ना, तभी मुट्ठी बंधेगा और तभी सनातन मजबूत होगा। तो मिल जाओ, मिलने को तो तैयार नहीं हो तो तुम एक काम करो, तुम एक हाथ को मजबूत करना है तो दलित दूल्हे से शादी कर लो। बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से शादी करना चाहती हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो करो। लेकिन एक जात को शेर कहना और दूसरे जात को चूहा करना, ये भड़वापन तुम लोग बंद करो। आगे मैं बताता हूं कि ऋग्वेद में क्या लिखा है सुनिए। ऋग्वेद का किताब नंबर 10, जिसको हम लोग अपने भाषा में मंडल 10 कहते हैं। सुक्ता नंबर 27 नंबर सुक्ता में जाओ, 12 नंबर श्लोक में जाओ, और वह श्लोक कहता है कि यति योषा मर्यतो वधुयो पर प्रीता पनेशा वरेन भद्रा बधुर यत सुपेशा स्वयं सुमित्रा बनुते जनेची। इसका मतलब होता है कि लड़के के मीठे मीठे बातों में आके शादी मत कर लो। वह लड़की चरित्रवान होती है जो अपना पति स्वयं ढूंढती है, उससे मित्रवत व्यवहार करके उसको जानती है और जानने के बाद उससे शादी करती है। वह लड़की नोबल होती है। ये तू कह रही है कि हमारे धर्म ग्रंथ इंटरकास्ट मैरिज मना करते हैं। तू कह रही है कि वेद में विज्ञान है तो वेद इंटरकास्ट को मैरिज को मना करते हैं। तो ये क्या है कि लड़की लड़के से मित्रवत व्यवहार करे और वो शादी करे लड़के को चरित्र को समझ के, तो वह लड़की नोबल होती है। यह ऋग्वेद कह रहा है। यह भड़वी जो है कभी धर्म ग्रंथ तो पढ़ी नहीं, न ऋग्वेद पढ़ी, न सामवेद, न यजुर्वेद, न अथर्ववेद, और न ही कभी भागवत गीता पढ़ा। हाँ, एक चीज जरूर किया, इसने भागवत गीता का पहला चैप्टर का पहला श्लोक याद कर लिया और उसी को रण क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे रटते रहती है, लोगों से पूछते रहती है, रे भड़वी तूने ऋग्वेद में तूने क्या कहा।
कि वेदों में ऐसा नहीं लिखा है, वेद कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज मना करते हैं, तो ऋग्वेद कैसे कह रहा है कि तुम मैरिज करो और लड़का अपने से चूज करो? तो जब लड़का अपने से चूज करोगी तो इसमें जाति कहां है? जब लिख रहा है पति को स्वयं से चूज करो तो इसमें जाति तो बोल नहीं रहा है कि ब्राह्मण लड़की के लिए ब्राह्मण लड़का, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय। तो तू ऋग्वेद हमारे धर्म ग्रंथ पे, तुम बड़ों को कह देता हूं, हमारे धर्म ग्रंथ पे अगर तुम लोगों ने आंच उठाया और गलत मैसेज दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भड़वी, तू जाके जो तू बदबू मचा रही है तू पढ़। फिर से मैं बता दूं, ऋग्वेद 10वां नंबर मंडल, 27 नंबर सुक्ता, 12 नंबर श्लोक, और पढ़ेगी तो तुझे जो है दिमाग, तेरा अकल जो है खुल जाएगा। यही बात भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन जब कहता है कि कुल की स्त्रियां दूसरे लड़कों से शादी करेंगी तो उससे दूषित हो जाएंगी, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुझे यह अज्ञान कहां से हुआ? कुल धर्म सनातन धर्म नहीं है, आत्मा ही सनातन धर्म है। मतलब एक लड़की या एक लड़का का जो आत्मा सामने वाले को चूज करे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्ण संकाय जो तू कह रहा है कि शादी करने से और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, यह तेरे दिमाग में मूर्खता कौन डाला? तो हमारा भागवत गीता भी इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करता है। तो बदलू पांडे नाम की जो भड़वी है, यह न भागवत गीता पढ़ी है और न हमारा ऋग्वेद पढ़ी है, और खाली मुंह खोलना है। एक जात चूहा दूसरा जात शेर हो जाता है। कैसे शेर हो जाएगा भाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, सभी लोग ध्यान से सुनो। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुंबई में एक जो है समुद्र का किनारा था, वहां लिख दिया गया था कि मुस्लिम यहां नहीं नहा सकते। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहा जब तुम हमारे साथ नहाओगे नहीं तो हमें एक अलग देश दे दो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि यह जिन्ना गलत कर रहा है। भारत में ऐसा संविधान बनाने की जरूरत है जिससे लोग इंटरकास्ट मैरिज करें, और जब इंटरकास्ट मैरिज होने लगेगा तो ये छुआछूत, नहाना न नहाना, ये सब मिट जाएगा और लोग एक समाज में उठने और बैठने लगेंगे। ये रहा बाबा साहब अम्बेडकर का दिमाग। तो जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इंटरकास्ट मैरिज जरूर करो, वही समाधान है। ये बुद्धि दे रही हो भी इस सदी में आके कि शेर कभी चूहा से शादी करता है क्या? तू चूहा किस जात को बोल रही है? खबरदार, खबरदार जो भारत के नागरिकों को जात में बांट के और एक को शेर और दूसरे को चूहा बोले। मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों को भी उतना ही सम्मान है जितना क्षत्रियों को है, उतना वैश्यों को है, और उतना ही सम्मान दलितों को है। सारे इंसान एक बराबर हैं। और हिंदू धर्म के किताब को पढ़ो, उन किताबों में यह लिखा हुआ है। इनको किताब से मतलब नहीं है, मुंह खोला और बक 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 कर दिया। ओवरऑल मैं पूरे समाज को मैसेज दे रहा हूं कि भारत को एक करो, हिंदू मुसलमान में विद्वेष फैलाना छोड़ो, हिंदू मुसलमान को जोड़ो, दलित को जोड़ो, ब्राह्मण को जोड़ो, वैश्य को जोड़ो, क्षत्रिय को जोड़ो। सभी इंसान जिसके 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, चाहे नहीं भी हो, मान लीजिए कोई अपंग है लेकिन अगर देखने में वो इंसान जैसा है, तो सभी इंसान एक बराबर है और इसमें कोई भी भेदभाव करेगा तो आज मैं वेद और गीता से रेला हूं, आगे भी मैं रेलता रहूंगा। धन्यवाद।